क्या नहीं कहते थे, और जाने दीजिए। रामलीला मैदान प्रेम शुक्ला जी, तो आप ये मान लीजिए ना कि राजनीति में सब जायज है। रूबिका जी बच शांत रहे, रूबिका जी, मनोज जी अरे मनोज काका ने हैकलिंग करनी है। मनोज जी ठीक है, हैकलिंग कर लीजिए। मनोज जी एक सेकंड मुझे सवाल लोकतांत्रिक लोग हैं, फिर उसके बाद आपको मैं जवाब देने का मौका दूंगा। एक सेकंड रुक जाइए ना प्रेम शुक्ला जी, इतना भयंकर लोकतांत्रिक भी ना बनिए ना कि जो आ रहा है उसे आप ले लें। इतना लोकतांत्रिक भी ठीक नहीं है ना। इनकी तरह नीचे उतरो। नहीं, मैं इसकी नहीं, मैं तो पार्टी की बात कर रही नीचे नहीं उतर सकता, मैं तो पार्टी की बात कर रही हूँ। कम से कम मर्यादा ओके प्रेम शुक्ला जी 20 सेकंड उसके बाद, हाँ 20 सेकंड के बाद मनोज काका 20 सेकंड में जवाब पूरा। नहीं रूबिका जी, मैं शो छोड़ कर चले जाता हूँ, काहे कि नहीं इतना समय नष्ट कर रही है। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा आप लोग बोल दीजिए जो बोलना है। नहीं ऐसे थोड़ी। मुझे लगातार जो है आपने एक बार 1 मिनट पूरी मुझे बात रखने का मौका नहीं दिया। हाँ। प्रश्न आप मुझसे कुछ कर रही हैं और उत्तर देने का अवसर नहीं दे रही हैं। यही आरोप मनोज काका बीच में चिल्ला रहे हैं। ओपनिंग में आपने पूरा अपना ओपनिंग भाषण दिया, मैंने बीच में और सबने दिया है ओपनिंग रिमार्क पे बीच में आप जो मुझे आप अपनी जवाब अच्छा उत्तर दीजिए ना। ओके उत्तर दीजिए मनोज काका, प्लीज बीच में हैकल मत कीजिएगा, मैं आपको मौका दूंगा। आप मेरा प्रवाह तोड़कर क्या उत्तर पाने वाली हैं? सर प्रवाही तो तोड़ा है, आपका सपना उम्मीद थोड़ा ही तोड़ दी है। हाँ, प्रवाही तो तोड़ा कृपा करके अवसर दीजिए ना। हाँ, ये मेरा भी अधिकार है ना कि मैं अवसर मांग लूं। हाँ लीजिए। इतना लोकतांत्रिक तो आपसे भी होने की मुझे अपेक्षा है। ठीक है, आप जवाब तो दे दीजिए। जी देखिए, वही मैं जवाब दे रहा हूं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार, हम जो है एक सीट पर 2009 में एक सीट पर हमारी 3 लाख से अधिक का अंतर था। 2019 में ऐसी सीटों की संख्या 136 हो गई जिसमें हम 3 लाख के अंतर से जीते। हम 53 विधानसभा चुनाव हुए हैं 2014 के बाद, 30 में हम जीते हैं। तो हमारी जीत का 60% हमारा प्रतिशत है। हम लगातार अपना विस्तार कर रहे हैं और इसी विस्तार के नाते हमको विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़ेगी। अब हम पर आरोप कौन लगा रहा है? श्रीमान मनोज काका की जो पार्टी है, उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं जमानत बचती है क्या इनकी? उत्तर प्रदेश में भी 2014 में 5 सीट, 2019 में बुआ जो हैं उनके चरण पखारने के बाद भी बबुआ की पार्टी 5 सीट पर ही सिमट गई। इस बार इनका खाता खुल जाएगा क्या, इसकी भी कोई जो है विश्वास नहीं है। रामपुर की सीट और आजमगढ़ की सीट उपचुनाव में बुरी तरह हारे हैं। ओके, और बकरी चोरी के अभियोग में जाने के बाद भी आजमगढ़ कोई सहानुभूति नहीं बटोर पाया। आप जवाब दीजिए। तो इस दशा के बाद आपका परिवार नहीं संभल रहा है, आप 400 की बात कहाँ कर रहे हैं? आप बताइए आप कितनी सीटें लेकर आ रहे हैं? ऑल राइट मनोज काका, हम उतनी सीटें लेके आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की सरकार से बेदखल हो जाए। देखिए, आपने संवाद शुरू किया दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत में 5 राज्य हैं, 5 राज्य में आंध्रा में भारतीय जनता पार्टी 0, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी, जरा बता दीजिए सपा कहाँ प्रत्याशी है? केरल में सपा का प्रत्याशी कहाँ है दक्षिण भारत? 2 राज्यों में सपा के प्रत्याशी कहाँ जरा बता दीजिए। सपा दक्षिण भारत में कहाँ है? एक बार बोलने दीजिए हमको, पहले एक बार बोलने दीजिए। बाहर कहाँ है सपा? हाँ ठीक है, बीच में बोल रहे थे, जरा इनको नहीं फिर बीच में रुक नहीं, बीच में जब मैंने रिक्वेस्ट किया सर रुक गए थे, मत कीजिए। क्या दुर्दशा? ओके सर, मैं आपकी बात नहीं, उसके बाद नहीं किया, उसके बाद नहीं किया सर। मैं बता रही हूँ आपको, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, उसके बाद उन्होंने नहीं किया। अब हैकल मनोज जी, सवाल का जवाब चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं आप आंकड़ा देने से क्यों कतरा रहे हैं? कितनी सीटें? आंकड़ा दे दीजिए ना। इंडिया गठबंधन कितनी सीटें? उत्तर इंडिया गठबंधन की 300 से ज्यादा सीटें आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी 150 सीट नहीं पा पाएगी। ये नोट कर लीजिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की हालात खराब है। उत्तर प्रदेश में हम लोग 80 हराएंगे, बिहार में हार रही, पश्चिम बंगाल में हार रही, दक्षिण भारत में कर्नाटक में जहाँ बीजेपी 25 सीट आई थी वहाँ बीजेपी 2-4 सीट पर समझ जाएगी। 300 पार आ गया है आंकड़ा। इंडिया गठबंधन 300 पार। डॉक्टर हर्षवर्धन, यही आप कह रहे थे ना कि इन्होंने आंकड़ा दिया, आप ला रहे हैं, कह दिया है उतनी सीटें ला रहे हैं जितने में बीजेपी हार जाएगी। वो तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में उतनी सीटें आ रही हैं नहीं मनोज काका, ऐसी भी बातें मत बोलिए ना कि हलक से नीचे ना उतरने पाए।
मतलब इतना मैं आपका साथ दे सकती हूँ, पर इतना भी नहीं ना। देखिए रूबिका जी, साथ दीजिए, आप तो स्वतंत्र पत्रकारिता के पक्षधर हैं। मैं तो चाहूंगा कि आप विपक्ष का और इस देश के 140 करोड़ जनमानस का साथ दीजिए। ना, मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लूंगी सर, कोई भरोसे नहीं है मनोज काका जी। नीचे समाजवादी पार्टी हटके और बीजेपी आ जाए, बीजेपी हटके वहाँ पे समाजवादी आ जाए, आप लोगों का कोई भरोसा नहीं है। मैं तो रिस्क ले ही नहीं रही। मैं ये अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है सर, ठीक है, ओके डॉक्टर हर्षवर्धन। देखिए रूबिका जी, मैं क्योंकि बार बार एक बात कहता हूं कि हमेशा आपको आधार देखना चाहिए। जब आप भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे हैं कि वो कहां से जीतेगी, तो ठीक यही बात 2014 के पहले त्रिपुरा और हरियाणा के लिए कहा जाता था। 10 की 10 सीटें हरियाणा की जीत लेगी तो अकल्पनीय था। लोग कहते थे कि कहां बात कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें। उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें जीत लेगी, कहां बात कर रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की गठजोड़ के बाद हुआ। दक्षिण की अगर बात करें, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले से अपनी ताकत बनाई, जनसंघ के समय से ताकत बनाई। तेलंगाना में उसने अपने आप को खड़ा किया। ये ठीक बात है कि अगर आप कहें तो अभी वो बहुत मेजर पार्टी नहीं थी, उसका नुकसान उसे हुआ। बीआरएस खत्म हुई, अगर नेशनल अल्टरनेटिव में वो खड़ी होती, नहीं दिखी तो कांग्रेस मिल गया। लेकिन कांग्रेस कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस का विधानसभा चुनाव जो जीतने का है, उसको भी आप समझिए। दक्षिण राष्ट्रीय विकल्प देख रहा है, दक्षिण भारत क्षेत्रीय पार्टियों से ऊब गया है। और अगर भारतीय जनता पार्टी वो नहीं कर पाई, नरेंद्र मोदी चेहरा होंगे जब, डॉक्टर हर्षवर्धन जो कह रहे हैं, क्या ऐसा है सतीश जी, राष्ट्रीय विकल्प साउथ ढूंढ रहा है और वो वॉइड कोई और नहीं, पीएम मोदी पूरा करेंगे? देखिए, दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी तो क्षेत्रीय विकल्प ढूंढ रही है और हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हर्षवर्धन जी को कहां से पता चला कि वहां की पार्टियां जो है राष्ट्रीय विकल्प ढूंढ रही है। और ये तो ऑब्वियस बात है कि ये राष्ट्रीय चुनाव है, ये तो विधानसभा का चुनाव नहीं है। लेकिन आपका बैरोमीटर क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं बताता हूं, अगर आप इजाजत दें। हाँ। जी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्षेत्रीय पार्टियां राष्ट्रीय विकल्प देख रही हैं। मैं देश के जनमानस की बात कर रहा हूं। पार्टी थोड़ी ना चुनती है कि वो तय करे किसको क्या है। दक्षिण भारत की जनता, जिसको कहते हैं ना दिल्ली की तरफ मुंह करके खड़ी है सतीश जी, जो 1967 में कांग्रेस पार्टी वहां से गायब हुई, जिसको खड़ा होना था मजबूती से डीएमके के एंटी हिंदी, एंटी नॉर्थ वाली पॉलिटिक्स के खिलाफ, नहीं कर पाई। नरेंद्र मोदी वो साहस दिखा रहे हैं। वो भारत को एक करने, काशी तमिल संगमम, सौराष्ट्र तमिल संगमम, और जिस तरह से केरल जैसे राज्य में, केरल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रभाव बहुत पहले से, लेकिन वहां की डेमोग्राफी ऐसे थी। अब एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी का लड़ना पत्तनमतिट्टा से, वो अपने आप में बड़ी खबर है वहां की राजनीति को समझने वाले। और जब मैं वहां, निश्चित तौर पर दक्षिण भारत के बारे में हम यहां से बैठ के बहुत नहीं कह सकते, लेकिन वहां के जो, देखिए हर्षवर्धन जी, सीधी सी बात, इसको आप सीधे में बात करिए। देखिए, कोई पार्टी दूध से धुली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ओडिया में, जिसको कहते हैं हम, जिसको बोलते हैं ना ओडिया, हम लोग की भाषा में, ओडिया में लोगों को जुटा रही है। कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये सब सीधा एकदम नंगा युद्ध है। और उसमें जो करना करे, ये सब चाल चरित्र चेहरा सब दफन हो चुका है। ये सब मत बोलिए कि ये अनुसंधान और ये विधान और ये इस तरह से बातें की जा रही हैं कि बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। सीधी सी बात है, ध्वस्त करना है सामने वाले को, साम दंड भेद। तो यही तो मैं कह रहा हूं, आप कहां से, मैंने जो बोला नहीं वो भी सतीश जी अपने आप बोल, मैंने तो ये, मैंने क्या बोला, मैंने जो बोला उसका जवाब दीजिएगा। मैंने बहुत स्पेसिफिक बात की। दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर है, लेकिन फिर भी वो सबसे ज्यादा सांसदों वाली पार्टी है, सबसे ज्यादा उसी के साथ। ओके, आप चुके, जहां वो कमजोर है, चुके ये कहा है कि अब हराना है, मंशा सिर्फ ये है, साम दाम दंड भेद। 10 सेकंड में प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब, और उसके बाद ब्रेक। मुझे बोलना है। जी रूबिका जी, लेकिन हम तो जो है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से समग्र देश को एक करके विकसित भारत बनाया है, उसके विश्वास पर मत मांग रहे हैं, और ये हमारा अधिकार है। मत भी मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं क्या, उड़िया में सबको एक साथ लेकर आ रहे हैं।
वो आप जिसे अपनी वॉशिंग मशीन कह दीजिए, गंगा कह दीजिए, वो सबका साथ सबका विकास नहीं, वो कह रहा है पार्टी का तो विकास है, और वो इसलिए क्योंकि सामने वाले को आपको किसी भी कीमत पर हराना है। मैं अब ट्विटर रिजल्ट आपके सामने रखना चाहती हूँ। आज हमने सवाल क्या पूछा, दक्षिण से बीजेपी को क्यों उम्मीद है? 51% कह रहे हैं क्योंकि मोदी पर भरोसा है। नया विकल्प दक्षिण ढूंढ रहा है, 28% ये कहते हैं, और पता नहीं कहने वाले 21% पहली मर्तबा ऐसा